अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन, ये सही रिवायत है, हसन दर्जे की रिवायत। मैं दो कमजोरों के हक को बहुत गुनाह समझता हूं। दो कमजोरों का हक मारना बहुत खतरनाक बात है। अल मरअत वल यतीम, एक औरत का हक मारना, एक यतीम का हक मारना। और ये दोनों काम आज हमारे समाज में हो रहा है। एक बच्चा यतीम हो गया, दूसरे लोग जो जायदाद के वारिस हैं सोचते हैं यार इसका कौन है, ये तो यतीम है, छोड़ो इसको, हटाओ, उसको किनारे रखा दे। उस यतीम का माल अगर किसी ने अपने पेट में डाला है मेरे भाई, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लऊना सईरा, और अन करीब वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। बाप का इंतकाल हो गया, बाप ने बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ी, उसकी बेटी उसके नवासे छोटी सी झुग्गियों में, छोटी सी झोपड़ी में सारी जिंदगी गुजारते हैं, और उसके बेटे और पोते हवेलियों में दनदनाते फिरते हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगा। आप कहते हैं साहब जब बिक जाएगा तब हम देंगे। कहां लिखा है ये मसला? कौन सी शरीयत का ये मसला है कि जब आपके बाप की जायदाद बिकेगी तब आपकी बहन का हक बनेगा? कहां लिखा है? शरीयत तो ये कहती है बाप के मरने के बाद ही आपकी बहन वारिस हो। जिस बहन को बाप का इंतकाल 1990 में हो रहा है वो इंतजार करे कि आप 2023 में जब अपना घर बेचेंगे तब अपनी बहन को हक देंगे। ये जुल्म नहीं है मेरे भाई? कितनी बेटियों को मैं जानता हूं ससुराल में बड़ी कसमपुर्सी की जिंदगी गुजारती हैं। बाप ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी थी, भाई लोग काबिज हैं, और कभी बहन ने अगर मुंह खोल लिया तो धमकी दी जाती, खबरदार अगर तूने अपना हक मांगा तो हम तुझे बुलाना पूछना छोड़ दें। इस दौलत के अंदर क्यों इतनी कशिश है मेरे भाई कि इंसान का खून खुश्क हो जाता है। बहन ने अपना हक मांग लिया तो बहन नहीं रहेगी। बहन को बुलाना और पूछना, कितनी बहनें बेचारी मारे डर के कि हमारा नैयर न छूट जाए, हमारा मायका न छूट जाए, हमारे भाई हमें बुलाना न छोड़ दें, बेचारी कभी नाम नहीं लेती। चलो भाई बाप की जमीन है, बाप का तरका, तुम रहो, हमें नहीं चाहिए। ये माहौल ये ठीक नहीं है मेरे भाई। ये कम से कम दीनदारी के माहौल में, जहां दीन की बातें होती हो, जहां चेहरे पर दाढ़ी हो, जब माथों पर सज्जे का निशान हो, जब 5 टाइम की नमाज की पाबंदी हो, वहां तो ये चीज नॉन एक्सेप्टेबल है। ये कैसे हम इसको कबूल करें? और हमने इसी समाज में ऐसे लोगों को भी देखा है जो जाहिरी एतबार से बहुत दीनदार नहीं है। एक साहब को मैं जानता हूं, उनके एक चचा का इंतकाल हुआ। चचा ने लगभग 40 लाख की 30 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ी। अब वो चचा जो थे वो माजूर थे, 20 साल से बिस्तर पे पड़े थे, और उनके भतीजे उनकी सेवा करते रहे। हमारे यहां तो माँ बाप की सेवा भी जमीन और जायदाद के लालच में की जाती है। कितने लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने खिदमत की है, अपनी बुआ की, अपनी माँ की, अपनी दादी की, और उनकी नाजायज तरीके से उनकी जमीन को लिखवा लिया। हमारे यहाँ तो खिदमत भी जो है ना वो लालच में की जाती है। चचा बिस्तर पे 20 बरस पड़ा रहा, भतीजे खिदमत करते रहे। चचा का इंतकाल हुआ, 40 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, मैंने अपनी आंखों से ये प्रैक्टिकली इसी समाज में देखा है। चचा का इंतकाल हो गया। अब अगर ये भतीजे चाहते उसकी जमीन उसकी जायदाद आराम से आपस में बांट लेते, लेकिन चचा के एक भाई यानी इन भतीजों का एक और चचा जिंदा था, और शरीयत का मसला है अगर भाई मौजूद है तो भतीजा वारिस नहीं होगा। आप यकीन कीजिए मैं जिन साहब की बात कर रहा हूं जाहिरी एतबार से बहुत दीनदार नहीं है, नमाज के मामले में भी मुतसाहिल हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं फेवर नहीं ले रहा हूं कि नमाज के मामले में कोई लापरवाही करे तो चलेगा। मैं बताना ये चाह रहा हूं हमारे यहाँ नमाजों की नहीं तहज्जुद की पाबंदी करने वाले लोगों के यहाँ वरासत के सिलसिले में लापरवाही देखने को मिलती है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बज़ाहिर ज़ाहिरी एतबार से बहुत दीनदार नहीं है, मगर 40 लाख की प्रॉपर्टी को उन्होंने ठोकर मार दी कि जब मैं वारिस नहीं हूं तो मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर हमारे फला चचा वारिस बनते वो ले ले। ये मिजाज भी है। तो मेरे भाई
आप अगर दीनदार हैं तो आपकी दीनदारी सिर्फ मस्जिद तक नहीं होनी चाहिए, आप वरासत के कानून पर भी अमल करके अपनी दीनदारी का सबूत दीजिए। आप अल्लाह का डर अगर आपके दिल में है तो वो इस मामले में भी जाहिर होना चाहिए। हमारे यहां वरासत की तकसीम में बड़ी ताखीर भी होती है। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे जिंदगी भर लड़ते रहे, बंटवारा नहीं कर पाए, पोतों का दौर आ गया, पोते मर गए, पर पोतों का दौर आ गया, 2 नस्लें गुजर गई, आज तक बंटवारा नहीं हो सका, वरासत की तकसीम नहीं हो सकी। इतना मुश्किल तो नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा ना, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो इस फन के माहिर आलिम है, आप करोड़ों का हिसाब लेके जाएं और बता दें इतना बेटा है, इतनी बेटी है, इतने भाई हैं, इतने बहन हैं, आप 10 मिनट के अंदर वो आलिम पूरा क्लियर आपके सामने बता देगा। 1/2 इसका हुआ, 1/4 इसका हुआ, 1/6 इसका हुआ, पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर, बड़ा ट्रांसपेरेंट है शरीयत का वरासत का मसला। इसमें कोई कहीं पर कोई पेचीदगी नहीं। इतनी ताखिर क्यों हो रही है मेरे? चलो ठीक है, बाप का इंतकाल हो गया, 3 दिन तक तो इस्लाम कहता है कि गम का आप इजहार कर सकते। 3 दिन गुजर गए, उसके बाद आप एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो भाइयों को बिठा लीजिए, और बाप ने जो छोड़ा है सबका आपस में शरीयत के मुताबिक बंटवारा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है मेरे भाई? बास जगहों पर मैंने ये देखा कि मां के जेवरात बेटियों को दे दिए जाते हैं, ये भी गलत है। तकसीम होगी तो जेवरात से लेके कपड़ों तक में सब में शरीयत के हिसाब से तकसीम होगी। अब ये अलग बात है, कोई भाई अपना हक किसी भाई को दे दे, लेकिन आप पहले शरीयत के हिसाब से बंटवारा कर ले, उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी और को दे दे, वो अलग मसला है। लेकिन हमारे यहाँ बास घरानों में ये भी देखा कि जेवरात जो है वो बेटियों को दे दिए गए, कहा कि नहीं ये माँ का जेवर है, ये बेटियां ले लेंगी। आप अल्लाह ताला से ज्यादा हकीम नहीं है, माफ कीजिए। उस रब्बे हकीम ने वरासत के कानून को बनाया है, उससे ज्यादा हिकमत वाले आप नहीं हैं। आप अपनी हिकमत मत लगाइए, आप शरीयत के तर्के के कुछ तकसीम का जो उसूल है, जो कायदा है, जो कानून है, उसके मुताबिक तकसीम कर, ताखिर मत कीजिए। और बाज़ उलमा का मैं नाम ले लूँ तो अगर शायद पूरा नहीं होगा, जिन्होंने इस बारे में मिसाल कायम। हमारी जमात के बड़े मुस्तनद आलिम दीन हैं, बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, हमारे इसी जामिया सलफिया बनारस के प्रोडक्ट है, वो मुंबई की सरजमीन पर रहते दुक्तूर उबैदुर रहमान मदनी हफिज़हुल्लाह। उनके बारे में ऐनी शाहिदीन ने बताया कि माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, उसी दिन शाम को उन्होंने भाई बहनों को बिठा करके सारा तर्के को शरीयत के मुताबिक तकसीम किया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब बात, यार बाप के मरने के बाद एक ही उसी दिन बाप का की जायदाद तकसीम हो रही है, कोई हर्ज की बात नहीं। उसमें यह पैगाम देना था, और उन्होंने एक पैगाम भी दिया है आवाम को कि ये न समझो कि हमारा काम सिर्फ बयान करना है, या वरासत के कानून सिर्फ थ्योरी की शक्ल में है, ये प्रैक्टिकल, इस पर अमल हो सकता है। इंसान अगर करके दिखाना चाहे तो अमल कर सकता है। बाप का इंतकाल हुआ, उसी दिन उन्होंने बहनों को और भाइयों को बुला करके उन्होंने तकसीम किया। तो ताखीर नहीं करनी चाहिए। एक गलती और की जाती है सिलसिले में हमारे यहाँ, और वो ये हिसाब कि अगर बाप की जिंदगी में कोई बेटे का इंतकाल हो गया, अब उसके बच्चे हैं मौजूद हैं, अब वो यतीम पोता, अब जाहिर है शरीयत का कानून तो मैंने बताया कि अगर बेटे मौजूद है तो पोते वारिस नहीं होंगे, शरीयत का कानून है। भाई मौजूद है तो भतीजे वारिस नहीं। तो अब इस मसले को हल कैसे किया जाए? अगर किसी के बाप का इंतकाल उसके दादा की जिंदगी में हो गया और बच्चे बड़े बड़े हैं, तो दादा से बात करें कि हमारा बाप तो मर गया, अब हमें कौन, आपकी वरासत के तो हम हकदार नहीं होंगे, तो आप हमें वसीयत करें। बाप दादा को राजी करें, बहू बात करे अपने ससुर से। बाप के मरने के बाद उसके अपने दादा की जिंदगी में इस मसले को हल करें, उससे वसीयत करवाएं। ये न करें कि दादा के इंतकाल के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएं, ये मुनासिब नहीं, ये गलत बात। इस मसले का हल आप दादा की जिंदगी में करें, उससे वसीयत लिखवाने की कोशिश करें। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं इस मसले में कि जिनके घर में ये सिचुएशन आई, भाई का इंतकाल हो गया, यतीम भतीजे हैं, अब अपने बाप के इंतकाल के बाद उन्होंने आपस में बांट लिया, भतीजों को एक फुटी कौड़ी नहीं दी। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है भाई, ये कानून तो यही है, शरीयत का कानून तो यही है कि यतीम पोता वारिस नहीं होगा, मगर क्या हर चीज डंडे की नोक पर ही मानी जाएगी?
कि हर चीज कानून की जुबान में मानी जाएगी? इंसानियत और एहसान, शरीयत की एक टर्म एहसान है, इंसानियत है, रहमत है, मोहब्बत है, वो कहां चली गई? क्या इस दौलत के अंदर, इस जायदाद के अंदर इतनी कशिश है कि आपके खून को उसने खुश कर दिया, आपका खून सफेद हो गया? अगर आपका भाई जिंदा होता, कि आप अपने भाई के सामने ये हिम्मत करते कि उसके बच्चों को अपने बाप की जायदाद से महरूम कर देते? तो कुरान कहता है वह अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। आपने अपने उन यतीम भतीजों को, अगर जो बंटवारा आपका हो रहा है उस हिसाब से आपने उनको भी हक दे दिया, जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहे। ये जमीन, ये जायदाद क्या लेके जाना है मेरे भाई? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कहीं कहीं इंसानियत और रहमत का भी बर्ताव हमें करना चाहिए। और एक विरासत में की जाने वाली एक और गलती हम देखते हैं अपने समाज में, खासतौर से साउथ इंडिया में हमने देखा ये बास घरानों में, कि वह साहब अपनी बेटियों को बेटों के बराबर देते हैं। मैंने कहा भी कि वरासत की तकसीम करने के बाद कोई बहन अपना हिस्सा किसी भाई को दे दे, कोई भाई अपना हिस्सा किसी बहन को दे दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन तकसीम शरीयत के मुताबिक हो। और यहां यह भी याद रखिए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बाप का इंतकाल हुआ, मुश्तरका घर है, छोटा सा घर है, आपस में बांटना, छोटे छोटे कमरों की शक्ल में बांटना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप बांट नहीं सकते, लेकिन तय कर लीजिए कि हाँ इतना परसेंट इनका है, इतना परसेंट इनका है, ताकि बाद में अगर कभी उस घर को बेचने की नौबत आए या उस घर में कमरों की तकसीम की नौबत आए तो उसी हिसाब से बंटवारा कर। तो अब यहां क्या हो रहा है कि बेटों को बेटियों के बराबर दिया जा रहा है। तो वो इस नीयत से नहीं दे रहे हैं कि उन्हें बेटियों से बहुत प्यार है, वो इस नीयत से अपनी बेटियों को बेटों के बराबर दे रहे हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं साहब कि इस्लाम के ऊपर जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में लड़कियों का हक लड़कों के मुकाबले में आधा है, तो हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उस एतराज को दूर कर रहे हैं। इस्लाम ने इंसाफ से काम नहीं लिया है, हम इंसाफ से काम ले रहे हैं। नहीं मेरे भाई, उस अल्लाह का बनाया हुआ ये निजाम है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। उस अल्लाह ने ये निजाम बनाया है कि लड़की का डबल जो है वो लड़के को मिलेगा। ये आपका बनाया हुआ निजाम नहीं है, और इसमें कोई नाइंसाफी की बात नहीं। इसमें कोई, अगर आप ओवरऑल गौर करेंगे तो इसमें कोई नाइंसाफी की बात नहीं है। अगर शरीयत ने लड़के को लड़की का डबल दिया है, इसमें कोई नाइंसाफी की बात नहीं। हमारे यहाँ एक मसला और है, खासतौर से जहां मुश्तरका कारोबार होता है, बाप का इंतकाल हुआ, झगड़ा शुरू। अब एक भाई छोटा था, वो पढ़ रहा था, बड़ा भाई कारोबार संभाल रहा था, अब उस सारे कारोबार पर वो काबिज हो गया। अब छोटा भाई कह रहा है भाई तुम बाप की जिंदगी में सपोर्ट कर रहे थे, ताउन कर रहे थे, कारोबार तो मेरे बाप का था, जमीन जायदाद तो मेरे बाप की थी, तुम मुझे मेरा हक दो। बड़ा भाई कहता है तू कर क्या रहा था, तू तो पढ़ रहा था, तेरे ऊपर तो खर्च हो रहा था, कमा तो मैं रहा था। अब यहां से तू में शुरू हुई और झगड़े शुरू हो गए। इसलिए जहां बाप अपने बेटों को कारोबार में शामिल कर रहा है, वहां हैसियत मुतय्यन होनी चाहिए कि आप अपने बेटे को किस हैसियत से कारोबार में शामिल कर रहे हैं, बतौर पार्टनर या बतौर मुआविन और मुलाजिम। अगर बतौर पार्टनर तो उस बेटे का आपकी पार्टनरशिप में कितना हिस्सा है, 20% है, 10% है, 50% है, वो वाज़ेह होना चाहिए। और अगर आपको यह लगता है कि बाप से इस सिलसिले में बात करना बहुत मुश्किल है, तो फिर बाप के मरने के बाद भाई से झगड़ा भी मत कीजिएगा, बाप से लड़ाई भी, भाई से लड़ाई भी मत कीजिएगा। इसको बाप की जिंदगी में क्लियर कर लेना, बाद में भाई से झगड़ा करने से ज्यादा बेहतर। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि बाप की जिंदगी में हर चीज की मिल्कियत मुतय्यर होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, बाप अब कारोबार नहीं कर रहा है, कारोबार बेटे कर रहे हैं, लेकिन होल्ड बाप का है, मालिक बाप है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, जो माल है, जो एसेट्स हैं, सब बाप के नाम है। अब उसमें कोई भाई छोटा है या कोई भाई पढ़ रहा है, बाद में बाप के मरने के बाद बड़े आपस में इख्तिलाफात होते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि बाप अपने कारोबार को तकसीम कर दे और वाजे कर दे कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी, अब यहां से तुम लोग काम करोगे, जो बनाओगे वो तुम्हारा रहेगा। इस तरीके से भी अगर किया जाए जहां मुश्तरका कारोबार है, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो मुश्तरका कारोबार में मिल्कियत मुतय्यन न होना कि बाप का क्या है और बेटे का क्या है, यह भी हमारे समाज में बहुत सारे झगड़ों की जड़ है।